नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 75% मतदान किया गया दर्ज। राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए अब से कुछ ही देर में संपन्न होगा मतदान। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए। एक दिन में सबसे अधिक 2,400 लोगों की मौत। राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पीएम ने की अहम बैठक। अरुणाचल में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 279 हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लेने वालों के संक्रमित होने की संभावना 1% से भी कम। देश के जाने माने डॉक्टरों की सलाह, रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के छठे चरण का मतदान आज कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 75% मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में 4 जिलों के 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें कोविड दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। 7वें चरण का मतदान 26 और 8वें तथा अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को होगी। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हुए, जबकि 1,78,000 मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड महामारी से एक दिन में सबसे अधिक 2,400 लोगों की मृत्यु हुई है। देश भर में अब तक कोविड के 13,40,40,352 टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 92,19,080 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज और 58,51,361 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं 45 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के लोगों में से 4,43,79,584 को पहली डोज और 16,28,837 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में से 4,78,44,204 को पहली डोज और 57,45,863 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस बीच कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुगमता और निर्बाध तरीके से की जाए। आगामी 1 मई से शुरू हो रहे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। अरुणाचल के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवन ने कहा है कि राज्य कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य में जरूरी दवाएं हैं और नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स के साथ साथ जीरो, आलो, तेजू और तवांग के अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। ट्रिम्स नाहरलगुन में कुल 160 बेडों की भी व्यवस्था की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए और 16 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 279 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 98.05% रह गई है। बुधवार को राज्य में कोविड जांच के लिए 2,338 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 26, लोअर दिबांग वैली से 16, वेस्ट कामेंग से 14, पापुमपारे से 8, ईस्ट सियांग से 3, लोहित और चांगलांग से 2-2, नामसाई और पाक्के केसांग से 1-1 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग से 8, तवांग और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 3-3, पापुमपारे और लोअर दिबांग वैली जिले से 1-1 रोगी शामिल है।
राजधानी ईटानगर के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे और पापुमपारे जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कोमलिंग परमे ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार बंदरदेवा, होलोंगी और गुमतो चेक गेट पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। फिर यहाँ डोईमुख में 1 बजे तक तो 200 करीब टेस्ट हो गया था, तो उसमें भी 3 पॉजिटिव था। हाँ, हमारा बंदर द्वारा टेस्टिंग शुरू हो गया कल से। कल रात 12 बजे से 10 बजे तक टेस्टिंग, उसमें 392 टेस्ट किया। पॉजिटिव उसमें कल 2 मिला है बंदर में। हम लोग चलता है जो होम आइसोलेशन में जाने का डील है उसको जाने देता है। तो इन केस मैंने होम आइसोलेशन पॉजिटिव इन द सेंस एसिम्टोमेटिक व माइल्ड फीवर, ये माइल्ड सिम्टोमेटिक जो पॉजिटिव है होम आइसोलेशन में जाएगा बोलने से तो हम लोग एज पर SOP जाने देता है। एंड देन जिसका बिल्कुल रहने का जगह नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग अभी रेडी कर रहे हैं CC को। इस बार ये आपका सेकेंड वेव जो है वो तो बहुत खराब वाला चीज़ है, स्पीडी उसका जो फैल रहा है। देन उसके बाद में बीमारी भी थोड़ा बहुत तरह नहीं बहुत खतरनाक है, इसलिए वो सेकेंड वेव को कंट्रोल करने के लिए तो हम लोग जोरदार से हम लोग दुमादुम काम कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। ये जो स्ट्रेटजी है वो है टेस्ट, ट्रिप एंड ट्रैक, वो एक रहा। फिर दूसरा है मेंटेन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। थर्ड वाला है कोविड-19 जो आजकल वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड। यही एक मात्र ये है टूल है जिससे हम लोग कोरोना से। लोहित जिले के उपायुक्त मार्गस सोरा ने बताया है कि कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले के सभी संगठनों, गांव बूढ़ा और वरिष्ठ नागरिकों की मदद से लोगों को कोविड उचित व्यवहार और टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए जिले के तीनों चेक गेट पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। में अभी तक तो कोई ऐसे पॉजिटिव केसेस नहीं है, ये फ्री है और हम लोग पूरा तैयारी है। गवर्नमेंट मशीनरी जितना हम लोग को कंट्रोल रूम जो एक्टिवेट करना था वो भी कर दिया। जहाँ जहाँ ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना था, मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट आज हो रहा है और हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग सब अपना एरिया को SOP वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको हम लोग मॉनिटर करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दूसरा डिपार्टमेंट से भी हम लोग अपॉइंट कर रहा है। नहीं, पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि कोई नया चीज़ तो है नहीं, ये लास्ट ईयर भी कोविड हो चुका है। आप लोग गवर्नमेंट जब पब्लिक प्लेसेस ज़्यादा गैदरिंग ये सब ना करें और बिना मास्क में यहाँ वहाँ ना घूमें और ट्रेवलिंग करने से भी उसमें जहाँ जितना कैपेसिटी उसका हाफ ऑफ द कैपेसिटी में गाड़ी में भी जाना है। हम लोग ये भी ऑर्डर जारी कर दिया। और रिलीजियस प्लेसेस में और मैरिज पार्टी कोई भी बड़ा बड़ा गैदरिंग है उसको आप लोग जो गवर्नमेंट का SOP उसको फॉलो करना है। जैसे 50 आदमी से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होना है। तो जितना भी ईटानगर से जो गवर्नमेंट से आया है वो SOP हमने इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने के लिए सबको मैं अपील कर रहा हूँ। और पब्लिक आप लोग सब सुरक्षित, आप लोग का सुरक्षित, हम लोग का सुरक्षित हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में कोविड की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। असम में पिछले 24 घंटे के दौरान 1665 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है और राज्य में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आज की सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। राज्य सरकार के निर्देश पर गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी विकसित की जा रही है। असम सरकार ने 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीका लगाने का निर्णय लिया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार 45 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है और पिछले वर्ष असम आरोग्य निधि के अंतर्गत एकत्र धनराशि का उपयोग टीका खरीदने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 1 करोड़ टीके खरीदने का आदेश दे दिया है। असम में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 1 हफ्ते का होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। Assam has decided to procure 2 crore vaccines, 1 crore from Serum Institute, another 1 crore from Bharat Biotech, so that we can give free vaccines to the citizen belonging to 18 to 45 years
group. Last year we have collected almost 116 crore as a donation to fight COVID pandemic. We are going to utilize that money and remaining fund will come from the state budget. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में लगाई जा रही कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित हुए लोगों के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन की पहली डोज लेने वाले 93,56,436 लोगों में से मात्र 4,208 लोग संक्रमित हुए। वहीं दूसरी डोज लेने वाले 17,37,178 लोगों में मात्र 695 लोग कोविड पॉजिटिव हुए, जबकि कोविशील्ड की पहली डोज लेने वाले 10,03,02,775 में से 17,145 और दूसरी डोज ले चुके 1,57,32,754 लोगों में से 5,014 लोग ही संक्रमित हुए। Not at all worrisome, and vaccination should continue. After vaccination, if we get infection, it is known as breakthrough infection. And if you look at this slide, this is very clearly showing for Covaxin, where 1.1 crore total vaccination doses have been used, 93 lakhs have received the first dose, and 4,208 people got reinfection. That is only 0.04%, which is 4 per 10,000. Once they received the second dose, that is 17,37,000, then it was only 695 who were positive after the second dose, which is again 4 per 10,000. For Covishield, 11.6 crore doses have been given, and 10 crore received the first dose, and 17,000, that is. देश के जाने माने चिकित्सक रणदीप गुलेरिया, नरेश त्रेहान और देवी शेट्टी ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन के दौरान कोविड-19 महामारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के मुद्दे पर अपनी बात रखी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है और संक्रमण वाली केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि कोविड मामलों में कम ही लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल के बेड सभी मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से दिए जाने चाहिए। Don't panic. COVID is very common now, and it is a problem which can be solved provided you get the medical help at a very early stage and follow all the instruction given by the doctors. Now, there is a possibility you may be asymptomatic. Then the doctors will tell you that stay at home. Yes, please stay at home. Isolate yourself. That's very, very important. Wear a mask and check your oxygen saturation every 6 hours with your own pulse oximeter. विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने शी योमी जिले में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे पर आज राज्य के आईटी सचिव अनिरुद्ध शरण सिंह और बीएसएनएल के जनरल मैनेजर अरुण सीराम के साथ ईटानगर में एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से दूर दराज के जिलों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा। राज्य पर्यटन विभाग और ईटानगर साइकिलिंग एसोसिएशन ने आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने वाले पैदल तुपाक्के क्रॉस कंट्री मैराथन प्रतियोगिता के लिए आधिकारिक लोगो जारी कर दिया है। कल ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में ईटानगर साइकिलिंग मीट के डायरेक्टर इजुम गादी ने बताया कि असम, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटका के 15 साइकिलिस्ट सहित राज्य के भी प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। राजधानी ईटानगर से शुरू होने वाली 124 किलोमीटर की साइकिल रैली यूपिया तिनाली होते हुए पाक्के केसांग पहुंचेगी। Everything had been into lockdown, no? So we thought we'll break out from that lockdown period and organize an event and to let people come and accept the new normals and
आज विश्व पृथ्वी दिवस है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम पृथ्वी को पुनः स्थापित करना रखा गया है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 22 अप्रैल 1970 को पहली बार अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन के मार्गदर्शन में इस दिवस को मनाया गया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ल्ड अर्थ डे की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से धरती को हरा भरा और खुशहाल बनाने में योगदान की अपील की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।